नाइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। और ये दौर ऐसा चल निकला है कि जिसमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा कि किसी महिला के खिलाफ किस किस्म की अभद्र टिप्पणी की जा रही है। बीजेपी की तरफ से हर चंद ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके बस ममता बनर्जी को सत्ता से हटा दिया जाए और बीजेपी का झंडा पश्चिम बंगाल पर फहरा दिया जाए। उधर बीजेपी कि इतनी कोशिशों के बाद भी टीएमसी का किला लगातार मजबूत होता जा रहा है। उनके साथ देश के दो बड़े दल और जुड़ गए हैं जो उनके लिए प्रचार करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और इस सब के बारे में अब आपको तफसील से बताएं, लेकिन उससे पहले वो खबर बताएं जिसके लिए आज हम आपके सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो के एक विवादास्पद ट्वीट, उस ट्वीट को डिलीट किए जाने और उसके बाद हुई बयानबाजी और उससे जो निकलकर सामने बातें आ रही हैं कि बीजेपी दरअसल महिला विरोधी है। उसकी महिला विरोधी छवि कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। उस पर कहीं ना कहीं ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मोहर लगाती है। अब इस खबर को जरा तफसील से सुनिए। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं। अक्सर विवादित बयान देते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। ऐसा उन्होंने फिर से किया है। उन्होंने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक ट्वीट किया। इस पर बवाल मच गया, किरकिरी हुई, तो बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट डिलीट कर दिया। अगर कुछ गलत नहीं था बाबुल साहब, तो ट्वीट डिलीट क्यों किया? हालांकि आपने बाद में बहुत दलीलें दी, लेकिन उस दलील पर आप टिके रहते और ट्वीट भी डिलीट ना करते। दरअसल ट्वीट में सुप्रियो ने एक फोटो शेयर किया था। इसमें ऊपर की तरफ ममता बनर्जी हैं, वहां लिखा है मैं बंगाल की बेटी हूं। वहीं नीचे अमित शाह हैं, उनकी फोटो के बगल में लिखा है बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। ये काफी नहीं था, सुप्रियो ने कैप्शन भी डाला और लिखा कर ही देंगे विदा। साथ ही ये भी बताया कि फोटो आसनसोल बीजेपी ने पोस्ट की है। टीएमसी के इसी कैंपेन के जवाब में सुप्रियो की तरफ से वो विवादित फोटो ट्वीट की गई। जैसा कि अपेक्षित था, इस फोटो की कड़ी आलोचना हुई। टीएमसी और दूसरे दलों के नेताओं ने सुप्रियो पर नारी विरोधी और बीजेपी पर नारी विरोधी ट्वीट करने का आरोप लगाया। कुछ ने लिखा कि बेटियां ना तो पराया धन होती हैं और ना ही पराई होती हैं। इसके बाद सुप्रियो को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। कुछ ट्वीट्स पर हम नजर भी डालें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की महिला और बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने ट्वीट किया, बाबुल जी, अगर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले आपके जैसे नेता इस तरह के नारी विरोधी ट्वीट करेंगे तो मैं इस देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हूं। बीजेपी नेताओं की मानसिकता में यह नारी विरोधी रवैया इतना गहरा बैठा और फैला हुआ है, यह जानकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूं। टीएमसी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस ट्वीट से जुड़ी एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा, शर्मनाक, शेमफुल। बाबुल सुप्रियो ने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद अपनी सफाई में वो सीना जोरी पर उतर आए। डेरेक ओब्रायन को दिए गए अपने जवाब में सुप्रियो ने लिखा, हाँ, ये शर्म की बात है डेरेक कि टीएमसी के तुम लोग एकदम कंगाल हो गए हो। सड़क पर निकलो और लोगों से मिलो। माताओं और बेटियों से मेरे अच्छे व्यवहार के बारे में जानकर तुम्हें हीन भावना होगी। ये मेरी चुनौती है। मेरी दो बेटियां भी हैं। ये दलील भी दी बाबुल सुप्रियो ने। बाबुल सुप्रियो चाहे जितने तर्क दें, लेकिन साफ दिखता है कि उनके ट्वीट और उसकी सफाई से बीजेपी को दिक्कत हुई है। तभी हुगली से बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने टेलीग्राफ से कहा, यह बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा बेटियों की तरह देखा जाता है। इस तरह से उनका अपमान करना सही नहीं है। यानी बीजेपी के अंदर से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को नसीहत दी जा रही है। जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा चुनाव में। बीजेपी नेताओं की इस बदतहजीबी का सिलसिला नया नहीं है। सुप्रियो जैसे नेता तो बहुत छोटी चीज हैं। पीएम मोदी भी ऐसे बयान देने को बड़ी उपलब्धि समझते आए हैं। कुछ पुराने बयान चुनावी रैलियों में अक्सर राजनीतिक बयानबाजियों में महिलाओं को निशाना बनाया जाता रहा है। 2012 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो शशि थरूर की पत्नी, जो अब नहीं रही, सुनंदा थरूर के बारे में उन्होंने कहा था, वह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये मोदी का बयान था। पलटवार कर शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा था, मोदी जी, मेरी पत्नी 50 करोड़ की नहीं बल्कि अनमोल है, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप किसी के प्यार के लायक नहीं हैं। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आधार कार्ड पर बयान दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। मुस्कुराते हुए मोदी बोले, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये बड़ा बयान था।
बाद में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना रामायण के किरदार शूर्पणखा से कर डाली। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रामायण में शूर्पणखा की नाक काटे जाने का दृश्य भी ट्विटर पर शेयर किया। सोचिए, सदन में पीएम मोदी ने यह बयान दिया था। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल जया बच्चन के लिए नाचने वाली के शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं। इन्हीं जया बच्चन को सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री मिल चुका है। अभिमान, 1084 की मां, कोशिश, कोरा कागज जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए और भी कई इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन जब 2018 में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में फिर से नामांकित किया गया था, तो नरेश अग्रवाल बीजेपी नेता ने जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली बताया था। हालांकि हम बात आज के पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी मौसम की कर रहे हैं, तो बता दें कि विपक्षी दलों की बीजेपी के खिलाफ और टीएमसी के साथ गोलबंदी जारी है। देश के विपक्षी प्रमुख दल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे। नतीजे 2 मई को आएंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर जीत दर्ज करने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा है कि बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने ऐलान किया कि ममता जी को पूरा समर्थन देना लालू जी यानी उनके पिता का फैसला है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। बंगाल में ममता को चुनौती देने के लिए बीजेपी हर तिकड़म आजमा रही है, लेकिन ममता की लोकप्रियता के मुकाबले बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी का सीएम उम्मीदवार बन सके। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव प्रचार में जुटी है। ऐसे में यह लड़ाई मोदी बनाम ममता नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है, वहीं प्रदेश समाजवादी पार्टी राज्य की एक सीट पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी में भी है। बताया जा रहा है कि बंगाल में समाजवादी पार्टी मालदा जिले की एक सीट से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ये साथ में आ रहे हैं। टीएमसी के बड़े नेता हैं तेजस्वी और अखिलेश। यूथ में इनका बहुत असर है। ये टीएमसी के लिए कैंपेन करेंगे। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है और बीजेपी के नेता आज योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। बताएंगे यूपी में जैसा रामराज है पश्चिम बंगाल में भी लाया जाएगा। अब बिकरू कांड में 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये राम राज्य नहीं है। आप अगर किसी कांड के बाद किसी को ठोक देते हैं आपकी भाषा में, तो ये राम राज्य नहीं है। वो कांड ही नहीं होना चाहिए। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होता है, आपका पुलिस महकमा कहता है बलात्कार नहीं हुआ, बिना रिपोर्ट है, और फिर आता है कि बलात्कार हुआ है। उसे रात के अंधेरे में परिवार के लोगों के बिना ही जला दिया जाता है। ये बहुत शर्मनाक घटना थी और उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए योगी साहब आपने स्वतंत्र पत्रकारों को या दूसरे पत्रकारों को जो वंदना में नहीं है बीजेपी के, उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया। क्या एलिगेशंस लगाकर सिद्दीक कप्पन गिरफ्तार हैं और कहा जाता है पीएफआई के एजेंट। पीएफआई क्या है यार? अगर पीएफआई कोई आतंकी तंजीम है तो अभी तक आपने बैन क्यों नहीं लगाया? क्या कर रहे हैं आप? ये किसी को इस तरीके से बदनाम कर देना, इससे अपनी जो है बदनामी की जो शोहरत है वो छुपती नहीं है। तो बंगाल के चुनाव में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बाबुल सुप्रियो की जो बदजुबानी है उसको बीजेपी समझ चुकी है और बीजेपी को इसका नुकसान होगा कि ये सरकार या ये पार्टी जो है वो बीजेपी जो है वो दरअसल महिला विरोधी। अब देख लीजिए कितने बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। उमा भारती थी, वो आज तक दोबारा नहीं आ पाई एमपी में। वसुंधरा राजे राजस्थान में थी, तो वसुंधरा राजे के खिलाफ एक अलग सी लॉबी बीजेपी के अंदर तैयार की जा रही है। और भी कई राज्य हैं। अभी किरण बेदी थी, राज्यपाल उन्हें हटा दिया गया। तो मतलब ये सब लोगों को पता है। अंदरूनी मामले हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानात और बेटी को पराया धन बताने जैसे बयानात बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये बीजेपी को समझ आ चुका है। टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदे का बयान बाबुल सुप्रियो का साबित होने जा रहा है। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।